बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 9th में जो ऑर्गेनेलीज हम पढ़ रहे हैं थे साइटोप्लाज्म में, तो उसको कंटिन्यू रखते हुए आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह प्लास्टिड के बारे में। सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म में प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल के। ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होते हैं, मीन दैट ये एक ऑर्गेनेली है और इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है जिसमें इनसाइड पिगमेंट्स होते हैं, कलर्स होते हैं। तो आप याद रखिए कि ये प्लास्टिड्स जो होते हैं ये सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ठीक है। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लास्टिड सिर्फ उसी में पाए जाते हैं, बाकी जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते उसमें प्लास्टिड नहीं होते, ठीक है। तो ये कुछ प्रोटेस्ट में भी होता है, तमाम प्लांट में होते हैं, और इनके प्लास्टिड के बुनियादी 3 अक़साम होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला किस्म है और सबसे ज़्यादा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। द मोस्ट important and abundant plastids are chloroplast. These are present and green part of the plant, particularly in leaves where photosynthesis take place. क्लोरोप्लास्ट प्लांट के उस हिस्से में पाया जाता है जहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस का अमल करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके डबल मेम्ब्रेन ने इसको बॉन्ड किया है, इसको कवर किया है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ है, ये सिर्फ कवरिंग का काम करती है, और जो इनर मेम्ब्रेन है, इनसाइड मेम्ब्रेन है, ये फोल्ड्स बनाते हैं या सेक्स बनाते हैं, जिनको हम थाइक्लॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है, या थाइलाकॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है। जो इनके स्टेक्स होते हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या जो इनके स्टेक्स होते हैं थाइलाकॉइड्स के, ये ग्रेनम कहलाते हैं। फ्लूरल इसका ग्रेना है और सिंगुलर इसका ग्रेनम है, ठीक है। द थाइलाकॉइड कंटेन क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल होता है। द सेमी फ्लूइड प्रेजेंस एट क्लोरोफिल इज कॉल्ड स्ट्रोमा, और इसका जो बैकग्राउंड हिस्सा होता है, जो मैट्रिक्स कहलाता है, ये स्ट्रोमा कहलाता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टोटल हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये बड़ा ये है क्लोरोप्लास्ट का। तो इनमें जो आपको येलोविश कलर नज़र आता है, ये स्ट्रोमा है। ये सेमी फ्लूइड इसमें होते हैं, कुछ एंजाइम्स इसमें होते हैं, और फिर इनमें डार्क रिएक्शन होता है, जो कमिंग बाय एनर्जेटिक्स में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन जिसका आप देख सकते हैं कि ये स्मूथ है, और जो इनर मेम्ब्रेन है ये सेक्स बनाते हैं, ग्रेनम्स बनाते हैं, या जो ग्रेना बनाते हैं, ठीक है। तो सिंगल इसमें से जो होता है, एक कॉइन जो इसमें से होता है वो थाइलाकॉइड्स होता है, और जो फिर कलेक्टिवली ये बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आता है, जिस तरह हम काइन्स एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, इससे जो स्ट्रक्चर बनता है, ये बुनियादी तौर पर हम कहलाते हैं ग्रेनम। क्या कहलाते हैं? ये ग्रेनम कहलाते हैं। एक ग्रेनम और दूसरे ग्रेनम के दरमियान आपको जो स्टेक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है, ये इंटर ग्रेनम कहलाता है, जो एक ग्रेनम को कनेक्ट करते हैं दूसरे से, जिस तरह ये है, इस तरह ये है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की बात थी। दूसरा क्लोरोप्लास्ट इसमें दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमो मोस्टली यूजुअली ये यूज होता है कलरफुल या ब्राइट्स कलर के लिए। तो प्लांट्स में ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स होंगे, चाहे वो येलो हैं, वो रेड हैं, वो ब्लू हैं, वो डार्क हैं, जो भी कलर हैं, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। किस चीज़ की वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ये दीज आर प्रेजेंट इन द फिटल ऑफ फ्लावर। फिटल क्या चीज़ है? फूल का जो रंगीन हिस्सा होता है, जो कलर्ड ब्राइटर हिस्सा होता है, वो पेटल्स कहलाता है, ठीक है। एंड इन द रेफेंड फूड, जो रेफेंड फूड होते हैं, अभी पके हुए जो फ्रूट नहीं हैं, उसमें भी ये पाया जाता है। तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ब्राइट पेटल्स ऑफ फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन, और इसका मेन फंक्शन ये है कि जो हिस्सा रंगीन होता है प्लांट में, मोस्टली इनके फ्लावर के पेटल्स जो होते हैं, वहाँ पर इंसेक्ट्स अट्रैक्शन होता है, और फिर उसी इंसेक्ट्स अट्रैक्शन की वजह से पोलिनेशन की फिनोमेना होती हैं, जो इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं। इसके बाद अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट की तरफ।
तो जो ग्रीन हिस्सा होता है वो क्लोरोप्लास्ट है, और जो इसके अलावा कलरफुल हिस्सा होता है, चाहे ग्रीन के अलावा जो भी हैं, वो क्रोमोप्लास्ट हैं। पर जो कलरलेस हिस्सा होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहलाता है? वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। और ये मोस्टली पाए जाते हैं स्टोर फूड, पार्टिकुलरली रूट्स में। ठीक है, रूट्स को हम निकाल कर इसको वॉश करते हैं तो ये बिल्कुल कलरलेस होते हैं। वजह यह है कि इनके सेल में ल्यूकोप्लास्ट होता है। अगर इसमें क्रोमोप्लास्ट होता तो फिर ये कलरफुल हिस्सा नज़र आता, पर इसमें असल में क्या है, इसमें ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। तो 3 किस्म के प्लास्टिड्स थे यहाँ पर हमारे पास। यहाँ पर इसके अलावा जो और स्ट्रक्चर है वो है साइटोस्केलेटन। तो साइटो मीन दैट सेल एंड स्केलेटल मीन दैट ढांचा। तो सेल्स के लिए एक प्रॉपर जो है वो स्केलेटल सिस्टम भी ज़रूरी है, ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है या इसका जो शेप है ये मेंटेन रह सके। ठीक है, तो कुदरत ने यहाँ पर क्या किया है कि सेल में एक स्केलेटल सिस्टम कायम की है, और ये स्केलेटल सिस्टम बना है 2 चीज़ों से। एक चीज़ इसमें होता है माइक्रोफिलामेंट, और दूसरा चीज़ इसमें होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब माइक्रोफिलामेंट क्या चीज़ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या चीज़ हैं? तो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना स्ट्रक्चर हैं, जो सेल को होल्ड रखते हैं और इसको प्रॉपर जो है शेप इसका मेंटेन रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इससे सीलिया और स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसके अलावा फ्लैजेला जो मोस्टली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, अटैचमेंट के लिए, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। मेन दैट वो भी ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। ठीक है, दूसरा इसमें साइटोस्केलेटन का हिस्सा होता है माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होता है ये एक प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और उस प्रोटीन का नाम है एक्टिन प्रोटीन। क्या है? एक्टिन प्रोटीन। और इसी एक्टिन प्रोटीन की वजह से सेल अपने शेप को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? सेल्स अपनी शेप को चेंज कर सकता है। तीसरा जो आज ऑर्गेनेलीज हम पढ़ रहे हैं वो हैं सेंट्रियोल्स। क्या चीज़ हैं? सेंट्रियोल्स हैं। ठीक है, तो सेंट्रियोल्स होलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो एनिमल सेल्स में होते हैं, और मैनी स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो आप याद रखिए कि सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में नहीं हैं। ठीक है, मोस्टली सेंट्रियोल्स 2 n नंबर होते हैं, 2 होते हैं। मीन दैट के अफेयर ऑफ सेंट्रियोल्स एक एनिमल सेल में या जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें अफेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं, और दोनों को कंबाइनली सेंट्रोसोम कहा जाता है। जब सिंगल्स होते हैं तो सेंट्रियोल हैं, और कंबाइनली दोनों को सेंट्रोसोम कहा जाता है। ठीक है, हर एक जो सेंट्रियोल्स होता है तो एक सेंट्रियोल्स में 9 ट्यूब्स होते हैं। क्या होता है? इसमें 9 ट्रिपल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स उन्होंने लिखा है। तो 9 ट्रिपल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक सेंट्रियोल बना है पहले 9 ट्यूब से, और फिर हर एक ट्यूब में 3-3 हिस्से होते हैं। जिस तरह यहाँ पर एक इमेज वाज़ेह है ये जो हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम सेंट्रियोल्स को काटते हैं ऊपर साइड से तो उनका हमें ये पोर्शन नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले लिखा है कि दिस इज़ मेड अप ऑफ 9 ट्रिपल ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले तो 9 इसमें ये बुनियादी ट्यूब्यूल्स होते हैं, फिर हर एक में 3-3 ट्यूब्यूल्स है। जिस तरह आप देख सकते हैं इसमें ये 3 ट्यूब्यूल्स हैं, दूसरे में ये 3 ट्यूब्यूल्स हैं, तीसरे में ये 3 ट्यूब्यूल्स हैं, चौथे में ये 3, इसमें इस तरह, एंड सो ऑन। सो इसलिए प्रीवियस पैराग्राफ में मेंशन किया गया है कि सेंट्रियोल इज़ मेड ऑफ 9 ट्रिपल ऑफ ट्यूब्यूल्स। मीन दैट जो बुनियादी ट्यूब्यूल्स है वो 9th है, और फिर हर एक 9th में से हर एक में 3-3 ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल का बुनियादी फंक्शन क्या है? सेंट्रियोल का बुनियादी फंक्शन ये है कि जब एक सेल तकसीम होती है तो सेल के तकसीम के दौरान ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, ये दागानुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में मदद देते हैं। जब क्रोमोसोम की डिवीज़न होती है, न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है कैरियोकाइनेसिस में, तो फिर क्रोमोसोम्स का अलग होना ज़रूरी होता है,
इनको प्रॉपर पोजीशन में होल्ड करना होता है, तो इनके लिए कुछ दागानुमा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, वो स्पिंडल फाइबर कहलाते हैं। तो सेंट्रियोल्स क्या बनाते हैं? सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर बनाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास थी इसकी बात। यहाँ पर ये सेंट्रियोल की एक साइड व्यू है, ये एक जो है ओवरहेड व्यू है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। होम असाइनमेंट इसमें आपके लिए क्या होगा? होम असाइनमेंट बेटा इसमें आपके लिए ये है कि राइट एंड मेमोराइज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स का जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है, दोनों चीज़ों को मेमोराइज करना है। तो ये आपके लिए आज का असाइनमेंट होगा। इंशाल्लाह आज के क्लास में ये कॉपी है, फर्दर जो है ऑर्गेनेलिस को कंटिन्यू करेंगे कमिंग क्लास में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।